हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चों को बुखार हो जाए, अचानक से बुखार हो जाए, रात को बुखार हो जाए और हमारे आसपास कोई डॉक्टर ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं जिससे कि हमारी रात कट जाए। कभी कभी अचानक बच्चों को रात को बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से माँ बाप को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पास में डॉक्टर है नहीं, दूर हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी है नहीं, तो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बच्चों को क्या दे सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। पहले हमें ये करना चाहिए कि बच्चों का बुखार चेक करना चाहिए, बुखार है कितना। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको थर्मामीटर जरूर रखना चाहिए, जिससे आप टाइम टाइम से बुखार चेक कर पाए। उसके बाद आपको टैपिड स्पॉन्जनिंग करनी होती है। टैपिड स्पॉन्जनिंग करने से पहले जो माँ बाप गलतियां करते हैं वो उन्हें नहीं करनी है कि कभी कभी वो लोग ठंडे पानी से बच्चों के पट्टी करते हैं। आप समझ लोगे, टैपिड स्पॉन्जनिंग का मतलब होता है कि किसी भी कपड़े को पानी में भिगो के उसके माथे पे सिकाई करना या पूरी बॉडी को साफ करना, जिससे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, आपको ठंडे पानी से कभी भी नहीं करना है। ठंडा पानी मतलब कि फ्रिज का पानी हो, बर्फ का पानी हो, लोग करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। तो मतलब आपको बर्फ के पानी और ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मल अगर आपके टंकी में पानी है उससे कर सकते हो। दूसरा हमें ये करना है कि जब भी अगर बच्चों को बुखार हो तो अपने घर में पैरासीटामोल का सिरप या पैरासीटामोल की टैबलेट आपको अपने घर में रखनी चाहिए। वो टैबलेट डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से लिखवा के उसकी डोज फाइनल करवा के फिर आपको रखनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी में बच्चों को बुखार हो तो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की तरह उन्हें हम इमरजेंसी में दे सकते हैं। जब तक हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तब तक तो बच्चों को आराम रहेगा। पैरासीटामोल की डोज मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग फिर उसका मिसयूज करोगे। आप डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से आप लिखवा लो और लिखवा के अपने घर में हरदम रखो, क्योंकि बच्चों को तो फीवर खत्म होता ही रहता है। सिरप टैबलेट आप बच्चों के एज के हिसाब से, अगर 8-9 साल का बच्चा है टैबलेट खाता है तो आप टैबलेट भी लिखवा के रख सकते हो। तो ये तो हो गई आपको कि पहले आपको टैबलेट स्पॉन्जनिंग करनी है, फिर आपको पैरासीटामोल की टैबलेट या सिरप देना है। उसके बाद हम जानते हैं कि अगर बच्चों को बुखार में अगर ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं, अगर ये लक्षण अगर आपको दिख जाए तो प्लीज आप तुरंत के तुरंत अपने जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप सीधे डॉक्टर के पास जाओगे। फिर आपको टैबलेट स्पॉन्जनिंग या पैरासीटामोल की टैबलेट, सिरप आपको कुछ नहीं देना है, आपको सीधे और सीधे डॉक्टर के पास जाना है अगर ये साइन बच्चों में दिखते हैं तो। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर बच्चे ने अगर आपके 4 से 6 घंटे से अगर उसने पेशाब नहीं किया है, उसने यूरिन पास नहीं किया है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाओगे। ये बहुत ही खतरनाक साइन है। दूसरा है अनकॉन्शियस। अगर आपका बच्चे को फीवर हुआ है, अगर वो सुध-बुध है, कुछ बोल नहीं रहा है, और अगर बोल रहा है तो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल रहा है, अनाप शनाप बक रहा है, तो भी आप सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। तीसरा है, अगर आपके बच्चे का शरीर, अगर आपका बच्चे का शरीर का कलर अगर नीला पड़ रहा है तो भी आप सीधे डॉक्टर के पास जाओगे। ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स हैं। चौथा है, अगर आपके बच्चे का पल्स रेट बढ़ गया है। पांचवा, अगर आपका बच्चा मुंह से कुछ खा पी नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें आपके बच्चों के लिए खतरनाक है। आप सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। और तीसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात ये मैंने देखी है कि जब भी बच्चों को बुखार होता है तो लोग बच्चों को मोटे तौलिए में या गर्म कंबल में उसे लपेट देते हैं। आपको ये कभी भी नहीं करना है। किसी को भी फीवर हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपके बच्चे को फीवर हुआ है तो प्लीज जो भी उसने कपड़े पहने हैं उसे थोड़ा सा आप ढीला कर दो, क्योंकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है जो निकल रही है, वो आराम से पास हो जाए। अगर आपने कंबल लपेट दिया, उसे पूरा ढक दिया है, तो एक तो बॉडी की गर्मी, फीवर की गर्मी, दूसरा आपके उस कंबल और टॉवेल की जो गर्मी है, दोनों मिलके ट्रैप करेंगे और फीवर की जो गर्मी है वो अंदर ही रह जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपके बच्चे का टेम्परेचर और बढ़ेगा, फीवर और बढ़ेगा, और वो फीवर उसके दिमाग पे भी चढ़ सकता है, बच्चा पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सावधानियां रखो और ये जो मैंने आपको बताए हैं ये चीजों की आप देखो क्या क्या है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर ऐसे कोई साइन नहीं है तो आप टैपिंग कर सकते हो, आप टैपिंग करो, उसके बाद आप पैरासीटामोल की टैबलेट दो। उसके बाद आप जब भी आपको 1-2 घंटे में
आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाके बच्चों का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां आप जरूर बरतिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना।